हेलो मेष राशि, आज हम आपकी 16 से 30 जून की लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर प्रिडिक्शन करने वाले हैं। आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन का फेस चल रहा है। यदि आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ओके, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, लो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई भी स्थिति है इस टाइम पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके लिए यदि यहाँ से कुछ मैसेजेस आप रिसीव करने आए हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसके आधार पर कोई डिसीज़न या फिर जैसे भी आपको हेल्पफुल लगता है, ठीक है, अपने लाइफ में उन चीज़ों को, उस डिसीज़न को यूज़ करके डेफिनेटली ही कोई ना कोई सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि नो कॉन्टैक्ट और जो सेपरेशन की स्थिति है सिर्फ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही नहीं, वो किसी भी सिचुएशन के आधार पर हो सकती है। कल मेरे पास एक व्हाट्सएप पे किसी ने लिंक भेज के कहा था कि मैम मैं मैरिड हूँ बट मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रह रही है इस टाइम पे, तो उसमें भी क्या नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की लाइन को मैं मान सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं तो, और आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है या ना के बराबर बातचीत हो रही है या फिर डिवोर्स जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ऐसी बातचीत चल रही है, डिसीजन बना रहे हैं आप, तो वो भी कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की गिनती में ही आएगा। लो कॉन्टैक्ट में भी आ सकता है और इन एंड आउट की स्थिति में भी, ठीक है, क्योंकि चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन हो, किसी भी जगह पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट का मीन्स यही रहता है कि कम बातचीत या फिर बिल्कुल बातचीत बंद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रेडिक्शन है ये, ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो एज अ जनरल रीडिंग ही इसको वॉच करना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है एरीज किसी और एरीज के लिए। ओके, पॉजिटिविटी के साथ एंड अपने पार्टनर को याद करके, अपने हैप्पी मेमोरीज को याद करके इस वीडियो को वॉच करना है, ना कि किसी नकारात्मक बात को दिमाग में रखकर देखना है, ठीक है। लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ एंड जिनको भी आप मानते हैं उनको भी याद करके आपको इस पॉजिटिव में आगे बढ़ना है और रीडिंग की पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है एक पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन के साथ, क्योंकि जीवन की कोई गारंटी नहीं है। अभी बीते दिनों में, एक दो दिन में जो भी कुछ देखने को सुनने को मिल रहा है, जीवन एक क्षण में क्या हो जाएगा कुछ गारंटी नहीं है। ओके, तो छोटी छोटी बातों को प्यार से बैठकर सुलझा लीजिए। हमें नहीं पता हमारी कौन सी बातचीत किस व्यक्ति के साथ आखिरी है, किसके साथ कौन सी मुलाकात आखिरी है, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, having it all looks different to everyone. Page of Wands, just because you are passionate about it doesn't mean it will be effortless. Do you feel that in your heart? That's potential, dear. देखते हैं आगे और कार्ड्स। सबसे पहले एरीज, आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम, बट रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, था पे फोकस नहीं करना है। कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी प्रॉपर धर्म जाति समुदाय का चैनल के किसी भी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सभी के लिए होती है, सभी के लिए मैसेजेस यहाँ रहते हैं, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स की वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पे न्यू है, तो कमेंट बॉक्स में मैंने सारे के सारे लिंक दे दिए हैं। राहु केतु ट्रांजिट वीडियो का एंड जुपिटर ट्रांजिट का 1 से 30 जून के बीच में ओवरऑल लाइफ के एरियाज़ को लेकर सभी की सभी वीडियोस मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक में दे दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। और अगर किसी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं और जेमस्टोन या फिर क्रिस्टल हीलिंग क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स के रूप में या स्टोन्स के रूप में चाहते हैं, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। पुराने ही रिश्ते में ना मेष राशि, पुराने ही रिश्ते में सारी बातों को पीछे करके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा, जो भी भौगोलिक गतिविधियां हो रही है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर ना बहुत अफेक्ट पड़ा है मेंटली, इमोशनली सबके लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि एक रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट, कि मुझे शायद अपनी अवधारणाओं को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ भी होने से पहले बहुत अधिक अज्यूम कर लेना, इस चीज़ से मुझे मूव करने की ज़रूरत है। यस, बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं आप अपने आप से। मन में अगर कुछ नेगेटिविटी आपको घेरे रखी है, आप उस पर विजय पाने की पूरी कोशिश करें कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना,
मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता एक बार टूट के फिर से उनका बना है, तो वो नहीं चाहते कि उनके सामने एक दोराहा है कि भाई गलत चीज़ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, गलत चीज़ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई अगर मेरे साथ सिर्फ रहने का नाटक कर रहा है या फिर मेरे साथ इसलिए रह रहा है कि मुझे दुखी ना मतलब दुख ना हो, ठीक है, लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में जाके हर्ट कर सकती है। ये चीज़ें मैं बार बार सोच के कहीं ना कहीं खुद को ही पीड़ा पहुंचा रहा हूँ, पीड़ा पहुंचा रही हूँ। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखिए रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके मन के जो सारे सवाल है वो सही हो, ठीक है। मे बी कलेक्टिव, देखिए कलेक्टिव मेष राशि वालों की रीडिंग है ये, मे बी सही हो, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही आपके सही हो, जरूरी नहीं है। कुछ हो सकता है कि आप पास्ट की बातों को सोच के बार बार कुछ स्टैंपिंग करने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। कनेक्ट मत कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ती है ना, पास्ट की बातें और अत्यधिक फ्यूचर का सोचना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारे रिश्तों की आज की जड़ों को हिला देती है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप किसी के साथ फ्यूचर अपना डिसाइड करने जा रहे हैं तो आप गहराई से ना सोचें, तो गहराई से जब सोचना ही है, सकारात्मक पक्षों को देखें ना, और अगर मन में कोई दुविधा है तो बात करके उसे ठीक करिए, और अगर अभी उसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अभी सोच रहे हैं मुझे अभी ही जवाब चाहिए हर बात का, तो वो जवाब आपको मिल जाए। आप देख रहे हैं इस कार्ड को एरीज, यहाँ पे काली बिल्लियों ने इस लड़की को चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से। ये एक जगह चुपचाप बैठी हुई है और इसको चारों तरफ से नकारात्मक एनर्जी ने घेरा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि हैविंग इट ऑल लुक्स डिफरेंट टू एवरीवन। देखिए यहाँ पे एक और मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, देखिए मेष राशि, हर कोई इस दुनिया में अलग है, हर कोई अलग है। इवन अगर ट्विंस भी पैदा होते हैं ना, ट्विंस भी पैदा होते हैं तो दोनों का भाग्य अलग होता है। आपने देखा होगा कुछ सिमिलैरिटीज़ रहती है, वो भी उनकी एक्टिविटीज़ में, लेकिन दोनों का भाग्य अलग होता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जस्ट बिकॉज आपके मन में कुछ चल रहा है और वो हमेशा सही साबित होती है, तो इस बार भी वो सही साबित हो, वो ज़रूरी नहीं है। देखते हैं, रुकिए। रिपेयर, कुछ ख़राब किया है आपने तो आप ही अब इसे ठीक करने वाले हैं, मुझे दिख रहा है। शील्ड, मेमोरी, शादीशुदा है, अगर आप अपने शादीशुदा लाइफ के लिए देखने आए हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये सारे ख्याल बुन रहे हैं आप, कि ख्याल बुन रहे हैं इसलिए कहा क्योंकि इमोशंस उभर के आ रहे हैं, आप अपने मन में कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। पुरानी यादें हर एक कोने में, किस तरीके से हम मतलब हर एक कोना आपको आवाज़ लगा रहा है कि तुझे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। आपके मन में मुझे फ्रेश स्टार्ट करने की चाहत दिख रही है, यस, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और इसके ठीक नीचे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि देखिए 16 से 30 जून के बीच में भाग्य का साथ आपके साथ है। हालांकि अभी आपके पार्टनर की तरफ के कार्ड्स भी और फीलिंग्स थॉट्स भी निकालेंगे, ये आपके तरफ के मैसेजेस देख रही हूँ मैं। आपके दिल में तो शदीद इच्छा है रीयूनियन की, फ्रेश स्टार्ट की, चाहे वो आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपके एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। ओके, वहीं पर मैं देख रही हूँ कि आप किसी को प्रपोज करने की चाह रख रहे हैं, यस। और वो आपसे मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं कि उनका मेच्योर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, यस। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजंट मीन इट विल बी एफर्टलेस। और पोशन का कार्ड एस ऑफ कप्स को दिखा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इस कार्ड को क्लियर कर रहा है, क्रश के कार्ड को। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जो कि ठीक किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। ये आपके वर्क प्लेस में मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो ना केवल आपको इमोशनल लेवल पे हैप्पी करते हैं, इवन आपको शायद ऐसा कोई मिल गया है या ऐसा कोई मिल गई है जो इमोशंस के साथ साथ आपको यहाँ पे लगता है कि लाइक एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। ये इस व्यक्ति में इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दोनों ही तरीके का मिश्रण है। इसको मैं अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकती हूँ। किसी ऐसे पर्सन की तरफ आप आकर्षित दिख रहे हैं मुझे। अब मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे एक और मैसेज है कि जो अपनी मैरिड लाइफ के लिए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं थोड़े गार्डेड दिख रहे हैं, यस। बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं और दोबारा से रिश्ते को जोड़ने की चाह है। और अगर आप उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं या वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर आपको किसी तरीके का मतलब आपके ऊपर केस करने की बार बार धमकी देते हैं, तो आप मन ही मन में अब भगवान के सामने घुटने टेक चुके हैं कि अब भगवान आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। आपने शायद ऐसे अपशब्द बोल दिए होंगे कि मतलब तुम
मतलब मैं उन शब्दों का जिक्र नहीं करना चाहती यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे नहीं लगते मुझे वो सब शब्द यूज़ करना। एक दो शब्द मैं लेकिन फिर भी यहाँ पे बोल देती हूँ कि हाँ चली जाओ तुम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लाइफ का ग्रहण हो। इस काइंड ऑफ वर्ड्स का आपने यूज़ किया है जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे आहत हुए हुए है दिख रहा है, लेकिन वो गुस्से में बोले गए शब्द थे, अब आप उनको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नेगेटिविटी इस तरीके की क्रिएट है कि शायद आपके फैमिली वाले भी आपको भड़का रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो फ्रेश स्टार्ट, अगर आपकी बातों से आपके पार्टनर बार बार आहत हो रहे हैं, आप इस चीज़ पर डीप एनालाइज करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। इन दिनों मेष राशि कुछ चीज़ें सामने आपके ऐसी उभर के आएंगी ना, शायद कुछ मेष राशि से एक्सेप्ट ना कर पाएँ कि वो चीज़ें ना आपको पास्ट में अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के शेडो साइड्स है। यस, उनसे आपका सामना होने वाला है कि नहीं, शायद प्रॉब्लम मेरी तरफ से कुछ हो रही है। अब ये नहीं बोली कि आप बुरे हैं, लेकिन शायद कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं या फिर आपके जो बातें हैं ना, रखने का प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत क्लैरिटी वाली नहीं है। कोई डर मन में सताता रहता है कि अगर फिर से सब कुछ खराब हो गया तो, ये सब चीज़। इसीलिए कहीं ना कहीं भगवान के प्रति बहुत भक्ति, आस्था, होप, ये सब मुझे दिख रहा है कि मतलब विश में अब अगर आप कुछ मांगते हैं ना आज के टाइम में, तो अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा मानते हैं कि भगवान एक बार रियूनियन करवा दो। रियूनियन एंड फ्रेश स्टार्ट, दोनों कार्ड ही यही दिखा रहे हैं कि आपकी बहुत बहुत इच्छा है। आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बे, एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। कोई शादी का प्रपोजल भी आप मुझे देते हुए दिख रहे हैं, शादी की बातचीत छेड़ना, ये सब रिपेयर। देखिए, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ चाहत है रिपेयर करने की। शायद आप एक बार उनसे मिलने, मुलाकात करने की बात कर रहे हैं और आपके पार्टनर शायद आपके सामने ऐसा प्रपोजल रख दे कि भाई देखो, मैं तुमसे वहाँ तो मिलने आ नहीं सकती, वहाँ तो मिलने आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, बेइज्जती बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो वो शायद कहीं बाहर आपसे मिलकर बातचीत करना चाहे और आप उसमें मुझे एग्री होते हुए दिख रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे आप अपने आप से, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, रिपेयर करने की अपने रिश्ते को। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे यही सब कहते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरीके से कांच टूटने पर उसे टेप से चाहे कितनी भी मरहम पट्टी, किसी भी चीज़ को टूटने के बाद मरहम पट्टी की जाए तो उसमें से दरारें झांकते ही है, ठीक है, उसी तरीके से रिश्ते में भी वही चीज़ आती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए दिख रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किस तरीके की? अगर आपके घर वालों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके पार्टनर की तरफ आपको भड़काने की, या फिर कोई भी चीज़ की, परिवार के या रिलेटिव के या दोस्तों की बातों में आके आप अपने पार्टनर को कुछ बोलते हैं, ठीक है, अचानक से एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आप उन्हें प्रोटेक्शन देने की प्रोमिस करते हुए दिख रहे हैं कि एक मौका मुझे दो प्लीज़, फाइंड प्रोटेक्शन इन लव, बी ईच अदर शील्ड। और ये केवल शील्ड की जो बात है ना, सिर्फ आपके तरफ से नहीं, दोनों की तरफ से होते देख रही हूँ कि अगर आप दोनों का रियूनियन हो जाता है तो कहीं ना कहीं दोनों को ही ये आश्वासन देने की ज़रूरत है कि हम दोनों को एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहना होगा। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है 10, 17, 8, 9। बातों से, व्यवहार से, सोच से बहुत ज़्यादा घायल दिख रहे हैं। साइन यहाँ पे है जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड वर्गो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज़ है आपके लिए, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या इंटेंशन है। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो मेष राशि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा अगर चैनल में न्यू हैं, बिकॉज चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक एंड फेसबुक लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, आप तो भाई इनके लिए सब कुछ हो। हेरोफेंट, छुपा रहे हैं ये, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे कितनी मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। नाराज़ ज़रूर है आपसे, छुपा बहुत कुछ रहे हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। डिपेंडेंस, आपसे भी ज़्यादा ये आप पे आश्रित है, आपको पता है। दी एंड, रिग्रेट, मैंने अभी क्या कहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। कहीं ना कहीं तो बात, व्यवहार, शब्दों को बैलेंस करने में गड़बड़ी हो रही है दोनों में से किसी एक की तरफ से, या फिर एक समझा पाने में सक्षम नहीं है और दूसरा समझ पाने में सक्षम नहीं है। शील्ड का कार्ड फिर से आ गया, एंड मेमोरी, फिर से अगेन एडवेंचर।
अगर घर में ही रह के अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैरिड पर्सन्स के लिए मैसेज दे देती हूँ। अगर घर में ही रह के आप दोनों के बीच में अजनबियों जैसा कनेक्शन हो गया है तो मैं कहूँगी आप दोनों को कहीं घूमने जाने की ज़रूरत है। वहीं पे कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं। यस, लेकिन वो शायद आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ ना मैसेजेस ढंग से पहुंच नहीं रहे हैं। अगर माध्यम कोई और है तो स्पेशली ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ को आपके साथ डिज़ाइन कर चुके हैं, ये ख्वाब बुन चुके हैं, आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, बच्चे बच्चे सब कुछ इन्होंने सोच लिया है। यस, आपकी आखिरी पसंद ये हो या ना हो, लेकिन आप इनकी आखिरी पसंद है। पहली मोहब्बत बनना आसान होता है, लेकिन हम किसी की आखिरी मोहब्बत बन पाए ना तो वो खुशनसीबी होती है। आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज़्यादा फिजिकल, आपके प्रति फिजिकल डिज़ायर्स दिख रही है इनकी। यस, आपको मैं एक स्टेबिलिटी वाला ऑफर लेकर जाते हुए देख रही हूँ, जो कि आपके पार्टनर की अपेक्षाएं भी है आपसे। आप स्टेबिलिटी, आप कमिटमेंट का आश्वासन देंगे इन्हें, प्रॉमिसेस करेंगे, आपके आंखों में इन्हें सच्चाई दिखी, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक पैशनेट एनर्जी के साथ हाथ बढ़ा सकते हैं। पूरी संभावना है, क्योंकि आप इनके किंग ऑफ कप्स है। देखिए, आपको अगर लग रहा है ना इनके जीवन में कोई और है, मैं ये यहाँ पे उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड। इनके लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं है, आप ही है। आपके साथ ही ये इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हैं। ओके, हाँ, थोड़े से आपको ये कंट्रोलिंग, कभी कभी आपके व्यवहार को ये कंट्रोलिंग डिप्लोमेटिक सोच लेते हैं, इस वजह से हो सकता है ये थोड़ा सा आपसे स्पेस क्रिएट करते हैं, लेकिन हाँ, प्यार आप ही से है। इवन ये दूसरों से ऐसी भी बातें कहते हैं कि जो भी है जैसी भी है, ठीक है, अब यही सब कुछ है मेरे लिए, एरीज ही मेरे लिए सब कुछ है। टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है अगर आप, ठीक है, या फिर आप मैरिड है, आपके पार्टनर सिंगल है, या फिर आप सिंगल है, आपके पार्टनर मैरिड है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते भी है और कहीं ना कहीं इस रिश्ते का डी एंड भी समझते हैं। आई डोंट नो किस तरीके की कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर के मन में। अगर आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर आप सिंगल है, आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर आप मैरिड है, आपके पार्टनर सिंगल है, ठीक है, वहाँ उन लोगों के लिए मैंने ये मैसेज बताया है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद सब कुछ ख़त्म, फ्रस्ट्रेशन में आके ये सब कुछ उन्होंने आपको बोल दिया होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले के पीछे भी वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो प्रोटेक्शन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन किसी चीज़ से आपको बचाते हुए दिख रहे हैं मेरे को। किसी चीज़ की तो वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको शायद वो दिख नहीं रहा होगा या महसूस नहीं हो रहा होगा। अगर आपके पार्टनर की फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है ना, आपका छिपा हुआ रिश्ता बाहर आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को शायद उनके फैमिली वाले या उनके स्पाउस धमकी भी दे रहे होंगे, और वही चीज़ है कि उन्होंने आपसे दूरी बनाने का डिसीजन बनाया कि नहीं, मैं अब उससे नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगी, ठीक है, तुम उसको कुछ मत कहना या उसको कुछ मत करना। इसी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं कि ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रख के वो दूर हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शंस है जहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, अलग ट्रेडिशन, या फिर जैसे मैंने कहा आप मैरिड है, आपके पार्टनर सिंगल है, या फिर आप सिंगल है, आपके पार्टनर मैरिड है, फिर टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, और ट्रस्ट है इनका डिवाइन पे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। याद करते हैं साइलेंटली, बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि भाई आपके सामने धोखेबाज बन के आपके जीवन से ये कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं, जिससे आपको प्रोटेक्ट कर सके। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 5 टॉरस साइन। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके लिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं एक कार्ड निकालूंगी। मन में कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए एरीज, फिर हम लव मैसेजेस देखेंगे फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक टाइम का कार्ड निकालेंगे। ऑन डेट 2/11/2029 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, इस महीने के 11 तारीख और 2 तारीख तो निकल गई, 20 तारीख या फिर 29 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, या फिर अगले महीने मीन्स जुलाई। ओके, टेक मदर और मदर लाइक लेडीज़ हेल्प, शायद ये कार्ड इसीलिए आया है। तब से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ इसे कि ये मैसेज क्यों आया है। कोई मदर फिगर काइंड ऑफ पर्सन या माँ की तरह आपको गाइड करे, ऐसा कोई आपके टच में है
या फिर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आने वाले हैं। इसलिए हेल्प नहीं कि इस कनेक्शन को कैसे सुधारा जाए, आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है। ओके, देखिए इसके ठीक नीचे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। टैरो रीडिंग्स, स्पेशली ये एमेथिस्ट को शो कर रहा है। डिविनेशन विच, यहाँ पे टैरो रीडिंग्स देखकर आपको सही गाइडेंस मिल सकती है, किसी से कंसल्टेशन लेकर आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। आपके लिए फुल मून, न्यू मून महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। यस, कोई तो लेडी आपको हेल्प करेगी इस चीज़ से निकलने में, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। इज इट ओवर? आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं एक डर, क्या सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच में, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। अगर ये पास्ट में ये मान चुके थे और अब ये शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक लीप ऑफ फेथ लेकर आपके पास आ रहे हैं, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बातों को किस तरीके से आपके सामने रखें और ये एस ऑफ कप्स आपको फिर से कैसे ऑफर करें। चॉकलेट्स या कोई मीठी चीज़ भी दे सकते हैं आपके पार्टनर आपको। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। करियर या बिजनेस में फंसे रहने के कारण कहीं ना कहीं कमिटमेंट में डिलेज आ रही है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, येस, डिफरेंट पाथ में, डिफरेंट कन्फ्यूजन्स में ये फंस चुके हैं। एडवाइस देख लेते हैं एरीज आपके लिए 16 से 30 जून के बीच में एरीज के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप लाइफ के लिए एक एडवाइस कार्ड। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट का एडवाइस आया है एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके।